भारतवर्ष अपनी मातृभूमि नहीं लगती, उन्हें यहाँ से जाना ही। हम इतनी आसानी से हिंदुस्तान छोड़कर जाने वालों में से नहीं हैं। आज हमारे देश में धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है। किसी एक समुदाय के लोग को निशाना बनाकर उन्हें भीड़ के द्वारा पीट पीट कर मार दिया जाता है। राष्ट्रवाद के ठेकेदार मानने वाले लोग यहाँ तक कि भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने की नसीहत तक दे देते हैं। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश भारत किसी एक धर्म के राष्ट्र का नहीं है। इस बड़े देश भारत को बनाने में सभी धर्म के लोगों का योगदान रहा है, चाहे वो भारत के देश की आज़ादी की लड़ाई हो या फिर देश में अब तक का विकास। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे मुस्लिम शख्सियत के बारे में बताएंगे आपको जो हमारे देश भारत में पैदा नहीं होते तो क्या हम पूर्ण रूप से दुनिया में सांस्कृतिक, सामरिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत हो पाते। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका साइंटिफिक हिस्ट्री में। इस लिस्ट में पहला नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुल आबिदीन था। उन्होंने बेसिक शिक्षा लेने के बाद 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री पूरी की और 1958 में एक वैज्ञानिक के रूप में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO को ज्वाइन किया था। फिर 1969 में कलाम को प्रोग्राम डायरेक्टर के रूप में इसरो भेजा गया, जहां उन्होंने PSLV यानी पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया, जिसके बाद भारत को अपने लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करने में सक्षम हो गया। PSLV को डेवलप करने के बाद कलाम ने DRDO को साथ मिलकर न्यूक्लियर मिसाइल पर काम करना शुरू कर दिया। 1983 में उन्होंने पृथ्वी अग्नि जैसी मिसाइल का निर्माण करके भारत को सामरिक रूप से भी मजबूत कर दिया। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जज्बा था कि जिसकी बदौलत आज हम अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने में सक्षम हो पाए। इतना ही नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से लेकर 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति भी थे। तो अब आप ही बताइए कि अगर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे शख्स हमारे भारत में जन्म नहीं लेते तो क्या हम सामरिक रूप से इतने मजबूत हो पाते और शैक्षणिक रूप से भी? इसका आंसर आप हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित करते हुए स्विट्जरलैंड अपना साइंस डे 26 मई को मनाता है, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उसी दिन स्विट्जरलैंड गए थे। मैं यकीन से कह सकती हूँ आपको ये बात सुनकर और जानकर इतना गर्व महसूस हो रहा होगा। आंगन में अब चिड़ियों की गुपचुप बात नहीं होती, मुंडेर पर कौवा नहीं बैठता, बरसों हुए चकोरों की पुकार तक नहीं सुनी, कहाँ गई ये चिड़िया सारी। इस लिस्ट में अगला नाम है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली का पूरा नाम सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली है। दुनिया इन्हें द बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। डॉक्टर सलीम अली का जन्म बॉम्बे के एक मुस्लिम सुलेमानी बोहरा फैमिली में 12 नवंबर 1896 में हुआ था। सलीम अली को दुनिया द बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। डॉक्टर अली देश के एक ऐसे पक्षी वैज्ञानिक थे जिन्होंने पूरे भारत में पक्षियों के ऊपर रिसर्च किया और उन पर ढेरों किताबें लिखी। उनके द्वारा लिखे गए किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में एक बहुत इम्पोर्टेंट योगदान दिया है। उन्होंने नेचर साइंस और ऑर्निथोलॉजिस्ट के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा उन्हें 1958 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें सन 1976 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री दी। इस लिस्ट में अगला नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब है। टीपू सुल्तान का जन्म 1 दिसंबर 1751 में कर्नाटक में हुआ था। अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मात्र 15 वर्ष की आयु में वो मैसूर के राजा बन गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध में अपनी बहादुरी और साहस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई जंगें लड़ी। इस वजह से इन्हें भारत का पहला स्वतंत्र सेनानी भी कहा जाता है। 4 मई 1799 को 48 साल की उम्र में अंग्रेजों ने धोखे से टीपू सुल्तान की हत्या करवा दी। टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में युद्ध रॉकेट का निर्माण किया था। आपको ये बात जानकर गर्व महसूस होगा कि ये हमारे देश भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रॉकेट थी। इस लिस्ट में अगला नाम है वीर अब्दुल हामिद।
वीर अब्दुल हामिद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 1 जुलाई 1933 में हुआ था। वीर अब्दुल हामिद 27 दिसंबर 1954 में इंडियन आर्मी ग्रेनेडियर रेजिमेंट के एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। बस कुछ ही दिनों बाद उनके साहस को देखते हुए सेना ने उन्हें 4th ग्रेनेडियर बटालियन भेज दिया और इस रेजिमेंट के लिए काम करते हुए 1965 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान युद्ध में वीर अब्दुल हामिद शहीद हो गए। लेकिन शहीद होने से पहले वीर अब्दुल हामिद ने अपनी गन माउंटेन जीप से पाकिस्तान के अजय समझे जाने वाले 5 बेंटन टैंकों को नष्ट कर दिया था। उनकी इस वीरता के लिए भारत सेना ने अपने सर्वोच्च मेडल परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया। हम वीर अब्दुल हामिद को ताउम्र सैल्यूट करते रहेंगे। इस लिस्ट में अगला नाम है मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी को कौन नहीं जानता। वो सुरों की सरताज थे जिन्होंने हिंदी के अलावा और कई भाषा में कुल मिलाकर 25,000 गाने गाए थे। इनकी मखमली आवाज़ के कारण लोग इन्हें शहनशाह तरन्नुम भी कहते थे। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 में पंजाब के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। साल 1945 में मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म गाँव की गोरी से अपने करियर की शुरुआत की थी। मोहम्मद रफ़ी भारतीय संगीत की कला को एक नई ऊंचाई दी। गायन होने की वजह से उन्हें कई इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने राम के कई भजन गाए। साल 1970 में उन्हें के योगदान के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 31 जुलाई 1980 के दिन संगीत की दुनिया का ये सुर हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। इस लिस्ट में अगला नाम है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 में मक्का सऊदी अरबिया में हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन अहमद था। 1919 में खिलाफत आंदोलन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया तब उन्हें भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति की और देश के प्रतिष्ठित उन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने IIT, IIM, UGC जैसे संस्थान की स्थापना की। 22 फरवरी 1958 में हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वर्ष 1992 में उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। इस लिस्ट में अगला नाम है दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान है। दिलीप कुमार को कौन नहीं जानता। दिलीप कुमार हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध अभिनेता है। दिलीप कुमार को अपने दौर का बेहतरीन अभिनेता माना जाता है। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 में पेशावर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का एक हिस्सा है। दिलीप कुमार ने देवदास, मुगले आजम जैसी कई हिट फिल्में दी। दिलीप कुमार को भारतीय हिंदी सिनेमा में यादगार अभिनय के लिए उन्हें फिल्म जगत की सबसे सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार की मृत्यु हो गई, लेकिन दिलीप कुमार हमेशा अपने अभिनय के लिए हम सब के दिलों में जिंदा रहेंगे। इस लिस्ट में अगला नाम है यूसुफ ख्वाजा हामिद। यूसुफ ख्वाजा हामिद मेडिसिन बनाने वाली कंपनी शिप्ला के अध्यक्ष हैं। शिप्ला फार्मास्यूटिकल की मार्केट में एक अलग ही पहचान है। शिप्ला फार्मास्यूटिकल एक कंपनी दुनिया के 100 देशों में 1000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट बेचती है। यूसुफ हामिद रजा शिप्ला के अध्यक्ष के साथ साथ वो एक साइंटिस्ट भी है। इनके नेतृत्व में शिप्ला ने कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए कम कीमत वाली दवाई बनाई। यूसुफ हामिद को चिकित्सक विज्ञान के क्षेत्र में किए गए योगदान की वजह से उनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इस लिस्ट में अगला नाम है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ये वो नाम है जो भारत की सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी है। सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 में मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। सानिया मिर्जा ने इंटरनेशनल लेवल पर कई मेडल और अवार्ड्स जीते हैं। हमारे देश भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया। वो अब तक 6 बार ग्रैंड स्लैम का टाइटल जीत चुकी है। लेकिन जब सानिया ने 2010 में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी शोएब मलिक से शादी कर ली, तब कुछ लोग इसी देश का अपमान समझने लग गए। लेकिन सानिया ने शादी के बाद भी अपने देश के लिए खेलना नहीं छोड़ा। इस लिस्ट में अगला नाम है AR रहमान। AR रहमान का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने बाद में मुस्लिम धर्म अपना लिया। AR रहमान का पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान है। AR रहमान हिंदी फिल्म जगत के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। AR रहमान
गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। ए आर रहमान ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए उनकी संगीत के लिए 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। इसी फिल्म के गाने जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक कंपाइलेशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्मी गीत के श्रेणी में 2 ग्रैमी अवार्ड भी मिले हैं। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि क्या इन मुस्लिम शख्सियत के बिना आज का भारत मुमकिन होता? हर भारतीय को देश की प्रगति में छोटा बड़ा योगदान देना चाहिए। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, समाज की विविधता और देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। तो आज उन्हीं महान शख्सियत को याद करके और उनको नमन करके आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। इस लिस्ट से जुड़ी और भी नाम आपको याद है तो कमेंट में सबके साथ शेयर करें। और YouTube पर हमारे चैनल साइंटिफिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।